ये चीज़ लेने के लिए महाराज बने हो, तो अब आत्मा के गुण कहाँ लेने जाओगे, कहाँ लेने जाओगे? तो आप देखना क्या निकलेगी बात, या तो पैसा, जर जोरू जमीन, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ 3, जर जोरू जमीन, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्यों फंसे चक्कर में भैया, है ना? क्योंकि इसका मतलब है घर से निकले थे तो लक्ष्य तुम्हारा सही नहीं था, या लक्ष्य को भटक गए। इसलिए महाराज आपका वंश हूँ, आपका अंश है, मुझे कंस नहीं बनना है, ये हमें आशीर्वाद दो, ये भावना करो। मुझे रानी चेलना बनना है। क्या बनना है? रानी चेलना। बेलना लेके नहीं घूमना है, रानी चेलना बन करके सम्यक को धारण करके अपने परिणामों को भी सुधारना है, अपने को भी भगवान बनने की राह पर चलाना है, और अपने पति को भी, अपने बच्चों को भी भगवत्ता की प्राप्ति कराने के लिए ऐसा भोजन अपने हाथ से बनाओ और अपने नाती पोते बच्चों को खिलाओ कि बच्चे अगर पढ़ने जाएं तो कोई ऐसा काम ना करें कि तुम्हें शर्मसार होना पड़े। अगर बच्चे कोई गलत काम उठाते हैं, गलत कदम उठाते हैं, तो बच्चों की गलती नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो बच्चों का मन ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने अन्न में दोषपूर्ण अन्न करवाया, अन्न का सेवन करवा दिया। आज हम देखते हैं कितनी माताएं, बहनें, बहुएं ऐसी हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल 6 बजे जाना है तो बिना नहाए धोए वो महिलाएं किचन में जाकर के पराठा बना देती हैं। किन वस्त्रों में, जिन वस्त्रों में सोई थी, बासे वस्त्रों में आप किचन में चले गए और किचन में जाके आपने क्या किया, आटा भी छू लिया, बेसन भी छू लिया, घी भी छू लिया, सब कुछ छू लिए और किचन की पवित्रता को समाप्त कर दिया। और बच्चा रोज रोज वही पराठे खाएगा आपके हाथ के, तो आपके हाथ वासना के हाथ में, तो बच्चों के दिमाग पर वही बात चलेगी। वो पढ़ने जाएंगे तो लड़के को लड़की को लड़का दिखता है, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा वो। कि जैसे रानी चेलना ने अपने पति को भगवान बना दिया, बताओ तीर्थंकर बनने की तरफ बढ़ा दिया, ऐसे ही हमें भी वो गुण दो कि हम भी अपने परिवार की रक्षा कर सकें। साधु संत हमारे घर में आए तो हमारे अंदर भावना उत्पन्न हो, खुश मत हो कि इनका चौका लगा है, इनका चौका लगा है, ये खुश हो कि अध्यक्ष जी महाराज जी को एक दिन में क्या होगा, महाराज का चतुर्मास करवाओ और आहार करवाओ। ऐसे भाव, ऐसे निवेदन करो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मौका कब मिलेगा, हमें भी मौका दो, तुम्हारे भाव तो प्रकट करो। क्योंकि अपन देखें व्रतों में एक व्रत है, जब तक सारे मुनि राजों के आहार नहीं हो जाएंगे शुरू, तब तक हम घर में मुंह में पानी डालेंगे। व्रत का नाम है। एमपी में कोई साधु पहुंचता है तो वहां की महिलाएं पता चल जाए कि कल महाराज आ रहे, कल महाराज आ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, महिलाएं तो चलो हम चौका लगाने, चौका लगाने, चौका लगाने, हाँ लग जाएगा चौका लगाने, कोई बात नहीं, किस्मत है आ जाएंगे हमारे यहाँ तो महाराज को आहार करवा देंगे, नहीं आएंगे तो महाराज के निमित्त से शुद्ध भोजन तो करेंगे, हैं शुद्ध भोजन करवाएंगे सब लोग घर के लोगों को। ओहो कितनी पवित्र भावना है। तो महानुभाव हम सभी लोग ऐसी नेक भावना लेकर, पवित्र भावना लेकर के, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये परिणाम नहीं आएंगे, बोलो जैसी मति वैसी गति, मति को मत बिगड़ने दो, मति नहीं बिगड़ना चाहिए। एक मुनिराज लाल फल, अरुण एक फल चढ़ाया और जैसे ही फल चढ़ाया तो क्या हुआ, उस फल को देख करके मुनि महाराज के मन में क्या विचार आया, क्या विचार आया, ओहो ये फल रखा है टेबल पे, महाराज बैठे हैं, फल में मन चला गया। क्या सोच रहे हैं, मति गई मति, क्या बोली, जो फल देखने में इतना सुंदर है खाने में कितना अच्छा हो, यहां से मरे उस फल में जीव बन गए। उस फल में क्या हो गया, तुरंत मति यहां बिगड़ी, गति इसमें आ गई। आचरण बोलने की मति बिगड़ने से गति बिगड़ जाती है। तुमने कितने उपास, प्रति क्षण मति को बचा के रखो। तो महानुभाव क्या करना, हमारी आत्मा की रक्षा करना, हमारी मति की रक्षा करना, कि जिससे हमारी गति ना बिगड़ जाए, ऐसी भावना अपने जीवन में रखें, जिससे स्त्री पर्याय हो चाहे मनुष्य पर्याय हो, दोनों पर्याय प्राप्त करना। कम से कम इस पर्याय में दिमाग तो है, इस पर्याय में विवेक तो है, इस पर्याय में संयम तो ले सकते हो, इस पर्याय में समाधि तो कर सकते हो, बस इसी में खुशी मनाओ। जेंट्स कहो हमें मुनि बना देना, घर में मरण ना हो, ना ही अस्पताल में मरण हो, मरण जब भी हो तो ये तो होगा पक्की बात है,
मरण से बच नहीं सकते हो। गुरु के मुख से दो शब्द सुनने को मिल जाए और सुनते सुनते भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, भगवन समय ऐसा जब प्राण तन से निकले, नमोकार जपते जपते इस तन से प्राण निकले, नमोकार जपते इस तन से प्राण निकले। अगर प्राण निकलते समय नमोकार मंत्र की सुध ना आए, प्राण निकलते समय देवशास्त्र गुरु की सुध ना आए, समझ जाना हमारा सारा जीवन बेकार हो गया। मरते समय तो इसलिए ये भाव करना कि हे भगवान अभी नहीं, 10 मिनट के लिए मुनिराज बना देना तो आपका मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ सभी के लिए मंगल आशीर्वाद और बोलिए महावीर भगवान की जय। महानुभाव, अभी हम सब लोग समंत्रभद्र स्वामी महाराज की भक्ति की बातें सुन रहे थे। क्योंकि अपन देखें भगवान महावीर स्वामी ने दो ही धर्म कहे हैं। कौन कौन से? एक मुनि धर्म कहा और दूसरा श्रावक धर्म कहा। श्रावक धर्म और साधु धर्म, क्या बनना है? श्रावक बनना है या फिर साधु बनना है। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हमारी दुकान में दो ही माल हैं। कितने प्रकार के माल हैं? 2 प्रकार के माल हैं। ये तो मुनि बनने की कला है या श्रावक बनने की कला है। तो जो व्यक्ति मुनि राज नहीं बन सकता है, जो व्यक्ति मुनि राज नहीं बन सकता है, उसके लिए कह दिया कोई बात नहीं, तुम श्रावक बन जाओ, है ना। और जो साधु बन सकता है वो साधु बन जाओ। अब साधु बनने के लिए जरूरी नहीं कि पैदा होते ही साधु बन जाए वह व्यक्ति, क्योंकि साधु कौन बनता है? भवों भवों का पुण्य, भवों भवों का पुरुषार्थ जब एक साथ पल्लवित होता है, तब कभी कोई व्यक्ति की दीक्षा लेने की इच्छा होती है। कितने व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जिनने अपनी आधी उम्र शास्त्रों के पन्ने पलटाने में निकाल दी, और वो निकालते रहे, पर सांस अंतिम सांस तक उनको व्रत धारण करने का विचार उत्पन्न नहीं हुआ। इतनी शक्ति वो सजो नहीं पाए कि वो दीक्षा ले लें, व्रत ले लें, नियम ले लें, संयम ले लें, और एक दिन पता चला मौत का बारंट कट गया और पता चला समाज में चर्चा हुई, आज फलाने व्यक्ति चले गए। कौन थे व्यक्ति? जिन्होंने महाराज सारी जिंदगी स्वाध्याय में निकाल दी। तो स्वाध्याय उनका सार्थक कहाँ हुआ? स्वाध्याय तो सार्थक तब है कि जब जाकर के सीए की कोई पढ़ाई करता है तो फाइनल में रह जाते हैं लोग कि माँ जी फाइनल में रह गया, 1 बार रह गया, 2 बार रह गया, 3 बार रह गया, 4 बार, 5-5, 7-7 बार लोग रह जाते हैं। तो क्या बताओ, उन्होंने 7 बार फाइनल की पढ़ाई तो की, पेपर तो दिया, लिखा तो ना, तो क्या उनको डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो पढ़ने से नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? स्वाध्याय को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। मैंने परसों भी कहा था, स्वाध्याय का मतलब है जहां से हमारी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए। तो ज्ञान नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ज्ञान, आचार्य भगवान ने कहा है कि ज्ञान भी चाहिए। और देखिए, हमारा जैन दर्शन अपेक्षाकृत है, नयों के आधार पर चलता है। कोई बात जो कही जाती है उसमें अपेक्षा लगाना है।
अपेक्षा लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अपन देखेंगे कि जैन दर्शन में कहा गया स्वाध्याय का मतलब क्या है। स्वाध्याय को पढ़ने का नाम नहीं, पढ़ने का नाम है ना। खाना खाना भोजन को करना बड़ी बात नहीं है, भोजन को पचाना बड़ी बात है। अगर मजे में आकर के तुम 10 रसगुल्ले खा जाओ तो 1 हफ्ता के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और दुनिया पूछे क्या हो गया, क्या कहोगे? अरे वो कुछ नहीं, साधु में गए थे, मन नहीं माना, 5-10 रसगुल्ले खा लिए, अब वो रसगुल्ले ही निकल रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ? तो आचरण बोले क्यों? खाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मुंह में रखो, चबाओ, गुटक जाओ ना। मगर गुटकना आसान है, मुंह में रखना आसान है, चीज मिल जाएगी, पर उस चीज को पचाना भी तो आना चाहिए। और पचा नहीं पाए पेट गड़बड़ कर देगा ना, बहुत सारी बीमारी उत्पन्न कर देगा। आप पचे ना, बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, फिर पचाना आना चाहिए। स्वाध्याय करना आसान है, पढ़ना आसान है, पन्ने पलटाना आसान है, पर उस स्वाध्याय को उतारना बड़ा कठिन है। स्वाध्याय उतारना है, जो उतार लेता है अपने जीवन में, जो अपने जीवन में स्वाध्याय को उतार लेता है, वही व्यक्ति भगवत्ता को प्राप्त होता है। जो भगवत्ता, जिस आत्मा को हम परमात्मा बनाने के लिए अनंत भवों से भटक रहे, अनंत भवों से। तो मैंने कहा महानुभाव क्या चाहिए? श्रावक बनना है, साधु बनना है। आप सब क्या हो? आप सब क्या हो? कोई श्रावक नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई श्रावक है, हो सकता है मैं कंफ्यूज हूं, इतने क्या पूरे फिरोजाबाद में श्रावक अगर निकालोगे तो गिनती में उंगली में गिनने वाले मिलेंगे लोग श्रावक। किसे कहते हैं श्रावक? जिस 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया गया भगवान महावीर स्वामी ने। 11 प्रतिमा होती है, ये वाली प्रतिमा नहीं जो बोधनी विराजमान है। 11 प्रतिमा कौन सी? जिसे नियम संयम के रूप में कहा जाता है। पहली प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा, बिना दर्शन के मुंह में पानी नहीं डालेंगे चाहे प्राण निकल जाए। पहले मंदिर जाएंगे, बाद में कुछ खाएंगे पिएंगे, मंदिर के बिना नहीं। दर्शन प्रतिमा, हमारा दर्शन मजबूत है। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, व्रतों को 12 प्रकार के व्रतों को धारण करना। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के व्रतों को धारण करना। क्या व्रत? क्या व्रत? 4 शिक्षा व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, इनको धारण करना, उसका नाम श्रावक है। 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, हर चीज की मर्यादा, खाने की, पीने की, सोने की, वस्त्रों की, सोना जो गोल्ड है उसकी, चांदी की, मकान की, है ना, हर चीज की एक लिमिट होना। एक नियम बना लेना कि इतनी साड़ी ही रखेंगे, इतनी साड़ी का नियम है, इतनी हरी का नियम है, इतनी बार खाने का नियम है, इतने यहाँ से वहां तक जाने का नियम है, उससे बाहर नहीं जाने का नियम है, ऊपर कितना जा सकते हो, नीचे कितना जाओगे, हर चीज की बाउंडेशन को कस लेना, नियम पर उतार लेना, उसका नाम श्रावक है। कितने हो श्रावक बताओ? कोई लिमिट है? एक नहीं। हाँ, तो जिसकी प्रतिमा है, अब हम देखिए, अगर कोई श्रावक है तो श्रावक शिरोमणि कहा जाता है, तो चुल्लक इलक महाराज को कहा जाता है, ये श्रावक है। जिन्होंने जो 11 प्रतिमा होती हैं, पूरी की पूरी 11 प्रतिमा इन्होंने धारण कर ली, और 11 प्रतिमा धारण करके घर छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, बहू छोड़ दी, नाती पोते छोड़ दिए, मकान छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी, उनसे सबसे राग द्वेष छोड़ दिया। अब श्रावक है। कितने श्रावक है मनोज जी? नहीं।
अब वो कहने में आ जाता है कि हम श्रावक हैं, ग्रस्त हैं। क्या है अपन? क्या है? ग्रस्त हैं। और ग्रस्त होने से, ग्रस्त बोलो किसे कहते हैं? जो अस्त हैं, व्यस्त हैं, तनावग्रस्त हैं, वही ग्रस्त है। क्या है? अस्त व्यस्त, तनावग्रस्त, वो ग्रस्त है। श्रावक कभी भटक नहीं सकता। श्रावक को ना कोई व्यक्ति भटका सकता है, श्रावक को ना कोई विद्वान भटका सकता है, ना श्रावक को कोई साधु भटका सकता है। श्रावक अपने आप में कसौटी में कसा हुआ सोने की तरह है। और कोई साधु भी कुछ गलत बोल देता है तो श्रावक खड़ा होकर कहता है कि गुरुजी ये बात आपकी न्याय संगत नहीं है, हम इस बात को नहीं मान सकते। श्रावक अधिकार है बोलने का। साधु को ऐसा नहीं कि साधु ही समझाता है श्रावक को, श्रावक भी साधु को समझा देता है। श्रावक समझाता है, ग्रस्त नहीं। पर श्रावक कहता है कि मैं भी उसी पथ पर चल रहा हूं जिस पथ पर आप चल रहे हैं। मैंने शुरुआत की है, आप आगे बढ़ चुके, पर पढ़ा तो है। श्रावक जब भी कोई बात करेगा तो ग्रंथ को रख के बात करेगा कि देखो गुरुजी इस ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है। बड़ी विनयाचार के साथ कहेगा, विनयाचार नहीं छोड़ेगा। एक छुल्लक, एक चोर था, चोर ने छुल्लक का भेष बनाया। किस लिए बनाया? कि एक निजी मंदिर, सेठ ने मंदिर बनवाया अपना पर्सनल, और उस पर्सनल मंदिर में रत्नों का चमर बनाया जिसमें करोड़ों रुपए के रत्न लगे हुए थे। और उसकी चर्चा पूरे हवा की तरह फैल गई कि भाई फलाने के मंदिर में तो रत्नों का चमर टंगा हुआ है, सॉरी छत्र टंगा हुआ है। चोरों के बात पहुंच गई। चोर बोले भाई कैसे लाओगे? एक चोर बोला मैं लाऊंगा, टाइम लगेगा 6-8 महीने पर ले आऊंगा। कैसे? अब घुसना मुश्किल है, तो बहुत कड़ा पहरा है। बोले कोई बात नहीं, मैं छुल्लक बन जाऊंगा। छुल्लक बन के 6-8 महीने साधना करूंगा, सबका दिल जीत लूंगा, धीरे से मंदिर में चला जाऊंगा। लोग सोचेंगे छुल्लक बना दिए, धीरे से छत उतारूंगा, निकाल लूंगा। और उन्होंने खूब कड़ी साधना की। और आजकल व्यक्ति क्या देखता है? आप साधु में क्या देखोगे? क्या देखोगे? अगर कोई साधु उपास करके बैठ जाए, उपास कर लिया साधु तो है ना।